सबसे पहले तो मैं सभी अपने किसान भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा जो किसान परिवार है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किसान भाई, जो किसान परिवार है, हमारा 6000 हो गया है। और जिस प्रकार हमारे किसान भाई हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हम पे विश्वास बनाए हुए हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत जल्द हमारा जो किसान परिवार है 6000 से 60000 हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा कि आने वाले समय में आलू के क्या भाव रह सकते हैं, और इस समय जो आलू के भाव चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, वो पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे हम कोल्ड स्टोर से आलू की लाइव बोली, किसान हित की कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो सही और सटीक जानकारी सही समय पर किसान भाइयों के पास पहुंच सके। बात करें किसान भाइयों, इस समय जो आलू के भाव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें तो बाराबंकी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, वहां आलू के जो भाव कम चल रहे थे। लेकिन जब किसान भाइयों ने वहां से जानकारी दी है, फ़ोन कर रहे हैं किसान भाई कि आलू के जो भाव हैं वहाँ भी उन्हें 100 से 150 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो किसान भाइयों, आपकी जो मेहनत है और आपने जिस तरह से आलू की निकासी की है, उसका जो फल आपको मिल रहा है। आलू के जो भाव में इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आलू के जो भाव हैं उनमें तेज़ी आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन किसान भाइयों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आप कोल्ड स्टोर पर जाते रहें, आलू के जो भाव हैं उनमें कुछ ना कुछ बिक्री करते रहें। और इस समय हालांकि हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों से अपने जो किसान भाइयों को जानकारी दिखा रहे हैं कि आलू के जो भाव हैं इस समय मिल रहे हैं, और किसान भाई भरपूर मात्रा में कोल्ड स्टोर पर पहुंच रहे हैं, आलू की बिक्री भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार की क्वालिटी है, अलग अलग कोल्ड स्टोरों से आलू के जो भाव हैं हम बारीकी से जानकारी दिखाने की कोशिश करते हैं किसान भाइयों को कि आलू के जो भाव हैं उनकी जो वैरायटी और क्वालिटी है वो कैसी है और कैसे यहाँ भाव मिल रहे हैं। हमारा विशेष अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि आप कोल्ड स्टोर पर जब जा रहे हैं तो किसान भाइयों कुछ ना कुछ आलू की बिक्री करते रहिए। हालांकि इस समय जो स्थिति है कोल्ड स्टोरों के अंदर आलू की, उस हिसाब से आलू के जो भाव हैं उनमें गिरावट मुश्किल ही होगी। और आने वाले समय में जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती आलू की फसल लगनी थी, वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। और ऊना होशियारपुर की बात करें, हालांकि वो अपने समय पे आ सकती है, लेकिन वो पूरे भारत में आलू की सप्लाई नहीं कर सकती है। तो उस हिसाब से आलू के जो भाव हैं वो ठीक ठाक किसान भाइयों को मिलते रहेंगे। हालांकि इस समय जो आलू का भाव है वो किसान भाइयों अलग अलग कोल्ड स्टोर के हिसाब से, ऊंचे की बात करें तो 1100, 1150, 1200 रुपये तक के भी किसान भाइयों को आलू के भाव मिल रहे हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। और नीचे की बात करें तो 900, 950, 1000 रुपये आलू का जो भाव है क्वालिटी और वैरायटी के हिसाब से किसान भाइयों को मिल रहा है। गुल्ला आलू की बात करें तो 700 रुपये तक किसान भाइयों को, 700, सवा 700 रुपये तक आलू का ऊँचा भाव मिल रहा है। और नीचे की बात करें तो 550, 600 रुपये किसान भाइयों को भाव मिल रहा है। किर्री आलू की बात करें तो 400, सवा 400 रुपये तक किसान भाइयों को किर्री आलू के भाव मिल रहे हैं, और किसान भाई बिक्री भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में आलू के क्या भाव रह सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो स्थिति चल रही है, और जो खासकर शुगर फ्री आलू की बात करें तो शुगर फ्री आलू जो कोल्ड स्टोरों में इस समय काफ़ी कम है, और उम्मीद है कि कोल्ड स्टोरों में जो शुगर फ्री का आलू कम है तो भाव में कुछ चढ़ाव देखने को मिल भी सकता है। और इस समय जो फिलहाल में 1-2 दिन से आलू के जो भाव हैं वो स्थिर हो गए हैं, और जैसी भरपूर आवक हो रही है मंडियों में, उसके बावजूद भी किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो ठीक ठाक मिल रहे हैं, और भाव भी सधे हुए हैं, यानी कि भाव स्थिर से हो गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपावली आ रही है कि कुछ ना कुछ आलू के जो भाव में किसान भाइयों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसान भाइयों, ये भविष्य की बातें हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आप कोल्ड स्टोर पर निगाह बनाए रखें। हालांकि इस समय काफ़ी कोल्ड स्टोरों पर आलू की जो बोली है वो बंद होना शुरू हो गया है, बीज का काम शुरू हो गया है, और बीज की जो निकासी है वो हमारे किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन आलू के जो भाव हैं उनमें
तेज़ी की बात करें तो तेज़ी कुछ और देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके पास 500 कट्टे हैं तो 100 बेचिए, 200 बेचिए, लेकिन कुछ ना कुछ आलू की बिक्री करते रहिए। 1000 का भी भाव लें, 1100 का भाव भी लें और 1200 का भी भाव लें, क्योंकि ये आलू है, गोल है। हालांकि जो पूरी उम्मीद है, पूरे जो आंकलन है, जो पूरा कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आलू के जो भाव हैं उनमें गिरावट देखने को मुश्किल ही मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप ऐसा ना हो कि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो आप इस समय जो आपका जो काम शुरू होने वाला है, आलू की बुवाई शुरू होने वाली है, तो आप कोल्ड स्टोर पे भी जाते रहें और कुछ ना कुछ आलू की बिक्री करते रहें। और जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने आलू की जो निकासी की है, उस हिसाब से किसान भाइयों को जो निरंतर निकासी करते आए हैं, उस हिसाब से आलू का जो भाव है किसान भाइयों को इस समय बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो गुल्ला और किर्री की भी जो बात करें, राशन के गुल्ला किर्री की बात करें, तो उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि हमने कई अपने वीडियो में किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा की थी कि मोटे आलू में आपको निश्चित ही आलू का जो भाव है वो तेज़ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गुल्ला और किर्री के आलू के जो भाव हैं उनमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। और इस समय बुवाई शुरू होने वाली है और लगातार हमारी जो कोशिश रहेगी, जब तक कोल्ड स्टोरों पर आलू की बोली लगती है, हम ज़मीनी हकीकत से आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। लेकिन किसान भाइयों, आपकी बुवाई शुरू होने से पहले और आप यदि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो आप बिक्री ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहिए, जिससे आपका जो व्यवस्थाएँ हैं वो बनी रहें। और ऐसे जो भाव मिल रहे हैं, जब किसान भाई हम कोल्ड स्टोर पर जा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम अपने इस पैसे से इस काम को कर लेंगे, इस पैसे से इस काम को कर लेंगे, तो बहुत खुशी मिल रही है। और किसान भाइयों को जो आने वाला समय है वो भी अच्छा रहेगा। और इस समय जो किसान भाइयों को बिक्री हो रही है, पैसा मिल रहा है, वो भरपूर पैसा मिल रहा है और इससे कहीं न कहीं किसान भाइयों का मनोबल बढ़ेगा। जो प्रकृति से किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे वो धान की बात कर लें, सरसों की बात कर लें, बाजरा की बात कर लें या सब्जी की बात कर लें, जो भी और फसलें हैं उनमें जो किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं प्रकृति ने नुकसान किया है, तो उसकी नुकसान की भरपाई प्रकृति ने ही की है। तो किसान भाइयों, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको भरपूर पैसा मिल रहा है और जब भरपूर पैसा मिलेगा तो आने वाली फसल में भी जो लागत है वो बहुत अच्छी आप लगा पाएंगे और उससे भी एक अच्छी पैदावार फसल से ले पाएंगे। और हमें जो कहीं ना कहीं जो बहुत खुशी होती है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो जानकारी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं, वो किसान भाइयों को आलू का जो भाव है बहुत अच्छा मिल रहा है। और लगातार हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हम आपके साथ जो जानकारियां हैं ज़मीनी हकीकत में, उसको हम आपके साथ जारी रखें, साझा करते रहें। और दूसरा किसान भाइयों, अब आलू की बुवाई शुरू होने वाली है, तो हम आलू की बुवाई की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। किसान भाइयों के पास जो जानकारी है उसको भेजते रहेंगे और किसान भाइयों के पास हम खेतों में पहुंचेंगे, वहां से हम आपके साथ जानकारी पूरी तरह से साझा करते रहेंगे। और जैसे ही बुवाई से लेकर खुदाई तक जो भी फसल संबंधित जानकारियां हैं, चाहे वो रोग की हो या किसान भाइयों आलू की ग्रोथ की बात हो, वो पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।